Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें। जी हाँ, बारिश में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, ये हमेशा से ही महिलाओं के लिए चिंता का विषय रहता है, क्योंकि इस समय पानी की वजह से कई गंभीर बीमारियों, रोगों और इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नवजात शिशु का इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बारिश में नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बताने जा रहे हैं। बारिश के यानी कि मॉनसून में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। इस मौसम में शिशुओं को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। दरअसल तेज गर्मी के बीच अचानक बारिश के कारण तापमान जल्दी जल्दी कम होता जाता है या फिर तुरंत बहुत ज़्यादा होता रहता है और मौसम में नमी आ जाती है, जिसके कारण छोटे बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, बैक्टीरियल एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, इन सभी का खतरा बढ़ जाता है। मॉनसून यानी कि बरसात का संक्रमण बीमारियों का मौसम कहना इसको गलत नहीं होगा। ऐसे में नवजात शिशु की देखभाल का ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। बारिश में अक्सर बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे उन्हें मौसम के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे पहले तो कितनी बार बच्चों को नहलाना जरूरी है, खास करके मॉनसून में। बारिश के मौसम में ठंडक आ जाती है। इसके अलावा पानी की वजह से कई सारे गंभीर इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ऐसे में आप बच्चों को पानी से ज़्यादा दूर रखें। छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उनका शरीर बैक्टीरिया और उससे होने वाली बीमारियों से लड़ नहीं पाता है। नवजात शिशु को बारिश के मौसम में सप्ताह में 2 से 3 बार नहलाना भी उचित रहता है, क्योंकि आमतौर पर नवजात शिशु बिस्तर पर लेटे रहते हैं, जिससे वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। खास करके अगर आप मल मूत्र के बाद उनकी अच्छे से सफाई करते हैं तो। इसके अलावा तेल की मालिश कितनी बार करें। बड़ों के साथ ही नवजात शिशु के लिए भी तेल की मालिश बेहद फायदेमंद होती है। मालिश से जहां बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वहीं बारिश के ठंडक के मौसम में तेल की मालिश से शरीर को गर्माहट महसूस होती है, जिससे उनके बीमार होने का खतरा कम हो जाता है। मालिश के लिए हमेशा सरसों का तेल या ठंडे तेलों का ही इस्तेमाल करें। आप सप्ताह में 2 से 3 बार मालिश जरूर करें। चाहें तो मालिश करने के 1 घंटे बाद शिशु को नहला भी सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों पर ध्यान रखें। जी हाँ, बारिश के मौसम में नवजात शिशु को हमेशा हल्की कॉटन के फुल स्लीव्स के जी हाँ, बारिश के मौसम में नवजात शिशु को हमेशा हल्की कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहनाने चाहिए। इससे बच्चे का शरीर ठंडक और गर्मी को आसानी से एडजस्ट कर पाता है, जबकि फुल स्लीव्स के कपड़े उसे मच्छरों से बचाएंगे। याद रखें कि बच्चों के हाथों के साथ पैरों को भी कवर करें, यानी पैरों में पजामे ज़रूर पहनाएं। इसके अलावा बच्चों के रोजाना कपड़े बदलें। ऐसा करने से उन्हें इन्फेक्शन के होने वाली बीमारियों के खतरे से बचाने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा बच्चों का आहार कैसा हो, तो सर्दी और गर्मी की ही तरह बारिश के मौसम में भी नवजात शिशु के आहार का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर 0 से 6 महीने तक के नवजात शिशु माँ का दूध ही पीते हैं, जिनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जबकि उससे बड़े बच्चों को गर्मी लगने या पसीना आने पर उन्हें पानी पिला सकते हैं। लेकिन कभी भी नल का या बोतल का पानी न पिलाएं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। आप छोटे बच्चों के लिए पानी उबाल करके ठंडा हो जाने के बाद वहीं पानी पिलाएं तो अच्छा होगा। इसके अलावा पानी की शुद्धता का ध्यान कैसे रखेंगे। बारिश के मौसम में अक्सर पानी के अशुद्ध होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सड़कों के अलावा नाले इत्यादि ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे घर पर आने वाली पानी की पाइपलाइन का पानी दूषित हो जाता है। ऐसे में हमेशा घर के सभी लोगों को पानी उबाल करके ठंडा करके ही पीना चाहिए। इससे गंदगी साफ होने के साथ ही पानी में मौजूद बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा आप घर में आरओ या तांबे के बर्तन में 1 घंटे रखा हुआ पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा बेबी को मच्छरों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में शाम से ही मच्छर एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में शिशु को मच्छरों से बचाने के
के लिए दिन से ही घर के खिड़की दरवाजों को बंद रखें और घर में पानी न जमा होने दें। अगर आपके आसपास मच्छर हैं तो शिशु के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि शिशु के कमरे में कॉइल या मस्कीटो रिपेलेंट का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे निकलने वाले धुएं शिशु के नाजुक फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर लगा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि धुएं वाले ये प्रोडक्ट शिशु से अधिकतम दूरी पर हो और उसका धुआं सीधे शिशु के नाक या मुंह के संपर्क में न आए, या फिर चाहते हैं कि बिल्कुल न हो तो सबसे अच्छी बात है। इसके लिए नेचुरल रेमेडीज हमने इस चैनल पर बताई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं कि मच्छर को कैसे नेचुरल घरेलू औषधियों से भी दूर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को गीला नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ, मानसून के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को गीला न होने दें। शिशु को बरसात के पानी में भीगने से बचाएं। इसके अलावा घर के बिस्तर, कपड़े, फर्श इत्यादि को भी गीला होने से बचाएं। थोड़े थोड़े समय में शिशु की नैपी यानी कि लंगोट चेक करते रहें। शिशु के पेशाब या पोटी करने के बाद थोड़े समय में ही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और शिशु की नाजुक त्वचा पर हमला कर सकते हैं। कई बार गीलेपन के कारण बच्चों को जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे पानी में खेलने, कपड़े गीले करने, पाँव और सिर गीला करने से रोकें। कुल मिलाकर के कोशिश करें कि आपका बच्चा हमेशा सूखा रहे इस मौसम में, तो ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं कि शिशु के आसपास सफाई कैसी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में शिशु के शरीर के अलावा उसके आसपास सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल मौसम में नमी होने के कारण बैक्टीरिया की प्रजनन क्षमता काफ़ी तेज हो जाती है, इसीलिए उन्हें पनपने से रोकने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। शिशु के कमरे में दिन में 2 से 3 बार पोछा लगाएं ताकि मच्छर और दूसरे कीट पतंगे वहां न आएं। घर के कूड़ेदान, कूलर, किचन का सिंक, गैस इत्यादि को अच्छी तरह से साफ करें। इसके अलावा ध्यान रखें कि बचे हुए खाने को घर में जमा करके न रखें, बल्कि तुरंत बाहर फेंक दें या जानवर को खिला दें। घर के आसपास और घर के अंदर पानी न जमा होने दें, वरना डेंगू मलेरिया फैलने वाले मच्छर जो हैं वो पनप जाते हैं, वो डेंगू मलेरिया फैलाएंगे और बच्चों को सबसे ज़्यादा असर जल्दी होगा इससे। इसके अलावा घर की खिड़कियों का भी ध्यान रखें। मानसून से पहले ही घर के दीवार और खिड़कियां जरूर चेक कर लें। दीवारों या छत पर आने वाली सीलन से भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। बरसात के बाद यदि दीवारों में फफूंद और फंगस लग रही हैं तो इसे तुरंत हटाएं और दीवार की मरम्मत करवाएं। गीले माहौल में रहने के कारण शिशु को सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों का खतरा तो होता ही है, इसके साथ ही कई बार वे किसी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी चेक करते रहें। जी हाँ, बारिश के मौसम में एलर्जी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चों के शरीर पर दिखने वाले छोटे मोटे रैशेज, दाद, खुजली इत्यादि को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये तेज़ी से फैल सकता है। एलर्जी होने पर अपने मन से या फिर मेडिकल स्टोर से खुद ही कोई क्रीम खरीद कर न लगाएं, क्योंकि शिशु की त्वचा वयस्कों से बहुत अलग होती है और सेंसिटिव होती है। वयस्कों की क्रीम शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए खुद से तुरंत इलाज करने की कोशिश न करें बिना किसी जानकार के दिखाए हुए। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो